आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स में अपना सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है अर्बन लिवलीहुड। अच्छा, एक बात और, पिछला जो हमारा चैप्टर था वो था रूरल लिवलीहुड, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि गांव के लोग अपना घर परिवार चलाने के लिए किन किन प्रकार के कामों को करते हैं, किन किन तौर तरीके से उनको गुजरना पड़ता है ना। कहाँ पे काम करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे अपने घर परिवार बाल बच्चों को देखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, जिसका नाम था रूरल लिवलीहुड। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अर्बन लिवलीहुड, जिसमें अब आप ये पढ़ोगे कि शहर के लोग किस तरीके का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ताकि उनका घर परिवार अच्छी तरीके से चल सके, है ना। तो जो पिछला चैप्टर था हमारा वो था रूरल लिवलीहुड, गांव के बारे में था। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है अर्बन लिवलीहुड, यानी कि शहर के बारे में है। इसमें यह देखने को मिलेगा कि शहर के लोग किन किन प्रकार के कामों को करके क्या वो करते हैं और अपना घर परिवार कैसे चलाते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर में। चैप्टर का नाम ही है अर्बन लिवलीहुड। तो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर अर्बन लिवलीहुड में। ओके, सबसे पहला तो हमारा इसमें एक इंट्रोडक्शन है, तो पहले हम लोग उसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद सिटी कहाँ पड़ता है? आज अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। तो अहमदाबाद एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, गुजरात के अंदर पड़ता है। तो इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वॉज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन दिस सिटी वेयर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। देखो कितना इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी it was found that 12% of all the workers in the city were working on the street। मतलब मान लीजिए अहमदाबाद में 100% वर्कर है, तो 100% वर्कर में 12% ऐसे वर्कर हैं जो अपना काम करते हैं सड़क के ऊपर, मतलब सड़क के बगल में काम करते हैं। मतलब आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ लो कि यदि अहमदाबाद के अंदर 100 वर्कर हैं, 100 ऐसे आदमी हैं काम करने वाले, तो 100 में से 12 आदमी केवल अपना घर परिवार कहाँ पे काम करके चलाते हैं? सड़क पे, रोड पे अपना काम करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। अब सवाल है कि सर ये रोड पे क्या करते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, रोड पे कोई ना कोई छोटा मोटा सामान बेच के अपना घर परिवार चलाते होंगे। कोई रोड पे कपड़ा बेचता होगा, कोई रोड पे गोलगप्पा बेचता होगा, कोई रोड पे ठेला लगाता होगा सब्जी का, कोई रोड पे फल का ठेला लगाता होगा, कोई रोड पे मोमोज बेचता होगा, कोई रोड पे चाट बेचता होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि यदि अहमदाबाद में 100 वर्कर है तो 100 में से 12 वर्कर अपना घर परिवार चलाता है सड़कों पे काम करके। अब सड़कों पे काम करने का उनको जो काम करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन कहाँ पे करता है? सड़क पे करता है। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। तो अहमदाबाद का पूरा कहानी समझ में आया। तो सड़क के बगल में वो लोग अपना सामान बेचते हैं छोटा मोटा, कोई गोलगप्पा, कोई मोमो, कोई चाट, इस प्रकार के सामानों को बेचता होगा, और इस तरीके से फिर वो लोगों का जो पैसा कमाई होता है वो अपना घर परिवार वैसे चलाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट डाटा लिखा हुआ है वो पूरे इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, पूरे इंडिया के बारे में, केवल गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद है उसके बारे में नहीं, पूरे इंडिया के बारे में लिखा हुआ है कि देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। मतलब पूरे इंडिया में लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रीट वेंडर है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है वैसे लोग जो सड़क के बगल में अपना ठेला वगैरह लगा के अपने सामानों को बेचता है, 2 पैसा कमाता है और अपने घर परिवार को चलाता है। तो जरा आप सोचो, पूरे इंडिया में 1 करोड़ लगभग ऐसे लोग हैं जो सड़क के बगल में अपने सामानों को बेच के पैसा कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। 1 करोड़ लोग, हालांकि आज इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका होगा, ठीक ना, क्योंकि आप अपने शहर में ही केवल देखो तो कितने सारे लोग हैं जो सड़क के बगल में अपने सामानों को बेचते हैं। तो पूरे इंडिया का बात करें तो 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि सड़क के बगल में अपने सामानों को बेच के अपना घर परिवार चलाते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये दोनों डाटा किसके बारे में है? गांव के बारे में या शहर के बारे में? शहर के बारे में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ सेक्टर्स।
टाइप्स ऑफ सेक्टर्स का मतलब हो गया कि लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं। 3 जगह पे लोग काम करते हैं। हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं, पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, इन प्राइमरी सेक्टर पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। क्या लिखा हुआ है? पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। मतलब प्राइमरी सेक्टर का मतलब हुआ यदि कोई आदमी एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर का काम करता है। मतलब अच्छा, एग्रीकल्चर का मतलब आपके मन में हमेशा क्या आता है? खेती बाड़ी करना? नहीं, एग्रीकल्चर का मतलब जानवर को पालना भी होता है, जानवर का दूध निकाल के मार्केट में बेचना भी होता है। मुर्गी भी यदि आप पाल रहे हैं बड़े लेवल पे तो वो भी एग्रीकल्चर ही होगा। बकरी भी पाल रहे हैं बड़े लेवल पे तो वो भी एग्रीकल्चर ही कहलाएगा, ठीक ना। तो जब आप खेती बाड़ी करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उसका दूध निकाल के मार्केट में बेचते हैं, तो ये सब हमारा कहलाता है एग्रीकल्चर। और ये किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब सिंपल सा हुआ, एग्रीकल्चर में होने वाले जितने भी काम हैं वो सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर में जितने भी काम आप करते हो, मतलब कि खेती करना, जानवर पालना, जानवर को पाल के उससे दूध निकाल के मार्केट में बेचना, ये सब हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। और ये एग्रीकल्चर आता किस में है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। मतलब मान लो यदि मैं एक किसान हूँ, मतलब मैं एक किसान हूँ और अनाज उगाना मेरा काम है, मतलब खेती बाड़ी मेरा करना काम है, तो हम किस सेक्टर में हैं बताओ? प्राइमरी सेक्टर में है, ठीक ना। तो प्राइमरी सेक्टर में वैसे लोग आएंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए चीज़ों को करते होंगे, मतलब खेती करते होंगे, जानवर पालते होंगे, दूध निकाल के मार्केट में बेचते होंगे। तो ये सब काम यदि कोई आदमी कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो प्राइमरी सेक्टर में है, ठीक है। अगला है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? देखो, इन सेकेंडरी सेक्टर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है सिंपल सा, फैक्ट्री में काम करना। फैक्ट्री में आप काम जब करते हैं तो वो हमारा हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आज हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे फैक्ट्री हैं, कई सारे कारखाने हैं जहाँ पे भारी मात्रा में लोग काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सारे हमारे इंडिया में आज फैक्ट्री है, कारखाना है, इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग काम करते हैं और सामानों को इस्तेमाल करके नया चीज़ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, इन सेकेंडरी सेक्टर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब और प्रोसेसिंग का मतलब सिंपल सा हुआ कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, मतलब आपके पास कोई सामान है, उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उससे कुछ एक नया चीज़ बना दो, तो वो हमारा कहलाता है प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए सपोज करो आपके पास गेहूँ है, उस गेहूं को आप फैक्ट्री में क्या करोगे? गेहूं को पीस के उसमें चीनी पानी वगैरह डाल के आप क्या बना दोगे? बिस्किट बना दोगे। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रोसेसिंग कहलाएगा। तो ये जो बिस्किट बनेगा वो कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में ही बनेगा। तो ये हमारा कहला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर कोई पूछे कि बताओ सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि जो काम हम लोग फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में करते हैं, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, मशीन के हेल्प से, यही हमारा कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो जैसे मान लीजिए सपोज करो कि एक आदमी है जिसका नाम है राजू। मान लीजिए एक आदमी है राजू, वो क्या करता है? एक बिस्किट बनाने वाले कंपनी में काम करता है। तो बताइए वो किस सेक्टर में है? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में है, ठीक ना। तो प्राइमरी में केवल बात किसका होगा? एग्रीकल्चर का बात होगा, ठीक ना। खेती बाड़ी करना, जानवर को पालना, दूध निकाल के बेचना, ये सब किस में आ जाएगा? हमारा एग्रीकल्चर में आ जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर का जब भी बात होगा तो एग्रीकल्चर उसमें आ जाएगा, और सेकेंडरी सेक्टर का जब भी बात होगा तो उसमें क्या आ जाएगा? इंडस्ट्री आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, कारखाना आ जाएगा, जहाँ पे किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करके कोई नया चीज़ बनाया जाता होगा। जैसे हमने बोला कि गेहूं का इस्तेमाल करके बिस्किट बना देना, ये हमारा किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है। अगला है हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? देखो, इन टर्शियरी सेक्टर पीपल आर इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सेकेंडरी सेक्टर में आपको सर्विस मिलता है। क्या मिलता है? सर्विस।
और सर्विस एक ऐसा चीज़ होता है जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं, केवल आप फील कर सकते हैं। जैसे सर्विस में क्या क्या आता होगा, टीचिंग, डॉक्टर जो अपना काम करते हैं वो भी सर्विस में आ गया, हमारा टर्सरी में आ गया। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, जज, ये सब किस में आ जाएगा, टर्सरी में आ जाएगा। ये अपना कोई सामान नहीं देता आपको, बल्कि ये अपना आपको नॉलेज देता है, आइडिया देता है, अपना ज्ञान देता है, जो कि आप केवल महसूस कर पाएंगे, कभी इसको टच नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो बताइए किस में आ जाएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शियरी में, टर्शियरी में आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर का मतलब हुआ जो आदमी आपको अपना सर्विस दे रहा है, मतलब अपना कुछ नॉलेज दे रहा है, अपना कुछ आइडिया दे रहा है, अपना कुछ ज्ञान दे रहा है ना, तो वो हमारा आ जाता है टर्शियरी में। तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब कोई सामान नहीं देता आपको, बल्कि इनके पास जो नॉलेज है, जो आइडिया है, उसका इस्तेमाल करके आपको कुछ इलाज वगैरह कर देता है, पढ़ा देता है। जैसे मेरे पास नॉलेज है तो हम आपको क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, आपको पढ़ा देते हैं। तो जब भी कोई आदमी अपना कोई सर्विस देगा आपको, तो वो किस में आ जाएगा, टर्शियरी में आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में। समझ में आया बात। तो सर्विस का मतलब सिंपल सा हो गया, टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, प्रोफेसर, ये सब क्या देते हैं अपना आपको, क्या ये लोग कोई सामान देते हैं आपको, नहीं, ये लोग अपना नॉलेज देता है, मतलब ये लोग अपना आपको सर्विस देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो अब फटाक से रिवाइज कर लीजिए एक बार जल्दी से। प्राइमरी सेक्टर में हमारे किस प्रकार के काम आएंगे, जो काम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होगा, मतलब खेती बाड़ी, जानवर को पालना, देखना, ये सब हमारा आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में कैसे काम आएंगे, जो काम फैक्ट्री में होता हो, इंडस्ट्री में होता हो, कोई एक नया मतलब कोई चीज़ से नया चीज़ बना देना, ये सब हमारा सेकेंडरी में आता है। टर्सरी में कैसा काम आएगा भाई, टर्सरी में आपका आ जाएगा सर्विस। क्या आएगा, सर्विस। यदि कोई आदमी अपना सर्विस आपको दे रहा है तो वो हमारा टर्सरी में आ जाएगा। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना कोई सामान दे रहे हैं क्या आपको, कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं क्या हम आपको, नहीं, हम आपको क्या दे रहे हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं, मतलब नॉलेज दे रहे हैं, और बदले में आप हमको क्या देते हो, फी देते हो, है कि नहीं। तो जब भी आदमी, कोई भी आदमी अपना सर्विस दे आपको, वो हमारा टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ लिवलीहुड। टाइप्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब है कि लोग किस किस प्रकार के कामों को करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो देखते हैं क्या है हमारा टाइप्स ऑफ लिवलीहुड में। देखिए लिखा हुआ इन अर्बन एरियाज, यानी कि शहर के बारे में बात हो रहा है, और इस चैप्टर में अर्बन एरिया के बारे में ही केवल बात होगा, क्योंकि रूरल के बारे में यानी कि गाँव के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्ड। देखो यदि हम लोग बात करें शहरों के बारे में ना, तो शहर में कई प्रकार के लोग रहते हैं, शहर में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कोई गरीब होता है शहर में, कोई अमीर होता है, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई लॉयर होता है, जज, प्रोफेसर, इतने अलग अलग वैरायटी के लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन क्या इतने प्रकार के लोग गाँव में रहते हैं, नहीं। गांव में ज़्यादातर लोग क्या मिलेंगे आपको, या तो लेबर या तो किसान, यही मिलेंगे गांव में। लेकिन शहरों का बात करें तो शहर में हर प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे, पीपल हैव टेम्पोररी एज वेल एज परमानेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्क। पीपल हैव टेम्पोररी एज वेल एज परमानेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्क, मतलब शहर में ना आदमी के पास परमानेंट वर्क भी है, टेम्पोररी वर्क भी है। मतलब शहर में परमानेंट वर्क भी है, मतलब परमानेंट का मतलब हो गया कि वो लगभग 30 साल 40 साल वो काम चलता ही रहेगा उनका, कोई उसको उससे हटा नहीं सकता। एग्जाम्पल सरकारी नौकरी, और टेम्पोररी नौकरी भी होता है शहरों में, जैसे 1 साल काम किया उसके बाद फिर कोई हटा दिया, है ना। तो शहर में टेम्पोररी काम भी होता है। टेम्पोररी मतलब 1 साल के बाद हटा देगा, 6 महीने के बाद हटा देगा, 2 महीने के बाद हटा देगा, क्योंकि हमारा टेम्पोररी वर्क। और शहर में परमानेंट वर्क भी होता है, मतलब परमानेंट का मतलब हो गया ऐसा काम जिसको कि आप लगभग 30 साल 40 साल करते रहेंगे। एग्जाम्पल हम किसका बोलना चाह रहे हैं बताइए, ऑफिस का, सरकारी नौकरी का। तो शहर में टेम्पोररी काम भी होता है, मतलब कि आपको तुरंत भी हटाया जा सकता है, ऐसा भी काम होता है शहर में। और शहरों में परमानेंट काम भी होता है, मतलब कि आपका चलता रहेगा, जल्दी आपको कोई हटा नहीं सकता। एग्जाम्पल आपका सरकारी नौकरी। तो शहर में टेम्पोररी और परमानेंट दोनों प्रकार के जॉब देखने को मिलते हैं। आगे, शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन। शॉपकीपर्स
and businessmen are busy in selling and buying of different types of things like sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronics, etc. बात करें यदि हम लोग अपने शहरों के बारे में, तो शहर में बेचने वाले भी लोग कई सारे हैं, खरीदने वाले लोग भी कई सारे हैं, है कि नहीं? खरीदने वाले कौन लोग हैं? हम लोग, आम आदमी, कस्टमर खरीदता है। और बेचने वाले कौन है? शॉपकीपर, दुकान। तो शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आर बिजी इन सेलिंग एंड बाइंग, मतलब दुकानदार हो गया, बिजनेसमैन हो गया, कस्टमर हो गया, ये सब चीज़ अपने सामानों को खरीद बिक्री शहर में खूब करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा सामान आपका शहर में बिकता है, क्या उतना ज़्यादा सामान आपका गाँव में बिकता है? कभी कभी भी नहीं। जैसे शहर में आपको टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर सब मिल जाता है, गाँवों में इतना ज़्यादा आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो शहर में खरीदने का काम और बेचने का काम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कई सारे रहते हैं, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे रहता है। तो वैसी बात है, लोग जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहीं पे खरीद बिक्री ज़्यादा होगा, है ना? दुकान भी ज़्यादा होंगे वहाँ पे, बिजनेसमैन ज़्यादा होगा वहाँ पे। अब गांव में कोई आदमी अपना बिजनेस खोल के क्या करेगा जब बिकेगा ही नहीं कोई सामान? तो ज़्यादातर जो बिजनेस वगैरह है, खरीद बिक्री लेन देन का काम जो होता है, वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है? गाँव में या शहर में? शहर में होगा, ठीक है। जैसे स्वीट्स हो गया, यानी कि मिठाई हो गया, खिलौना हो गया, कपड़ा हो गया, फुटवियर, जूता चप्पल, ये सब हो गया, बर्तन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, ये सब चीज़ का खरीद बिक्री, ये इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हैं। इन सब का खरीद बिक्री शहरों में ज़्यादा होता है और डेली लगभग चलता ही रहता है, ठीक है। अगला है हमारा, प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एट्सेट्रा प्रोवाइड सर्विसेज। और टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब भी ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? शहर में या गांव में? शहर में इन सभी का संख्या ज़्यादा होता है, मतलब शहर में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब ज़्यादा होता है, गांव में कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है। अब बताइए, आपको ज़्यादा सर्विस कहाँ मिलेगा? शहर में मिलेगा या गांव में मिलेगा? शहर में मिलेगा। क्यों शहर में सर्विस आपको ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि शहर में प्रोफेशनल लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, तो शहरों में आपको सर्विस ज़्यादा मिलता है। सर्विस ज़्यादा मिलता है, इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो पढ़े लिखे लोग अपना क्या दे सकते हैं? अपना सामान तो कुछ देगा नहीं, वो अपना नॉलेज देता है, मतलब अपना सर्विस देता है। तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अपना सर्विस देते हैं आपको, वो कहाँ मिलेगा ज़्यादा? शहर में मिलेगा। गाँव में इतना ज़्यादा टीचर, लॉयर, प्रोफेसर ये सब नहीं होता, शहर में ये सब चीज़ ज़्यादा होता है। अगला टॉपिक है बिजनेस पर्सन्स। बिजनेस पर्सन ये हमारा टॉपिक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। बिजनेस पर्सन का मतलब हो गया वो आदमी जो कि बिजनेस करते हैं शहर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल बिजनेस पर्सन्स इन द मार्केट हु मैनेज देयर ओन शॉप्स। दीज शॉप्स मे बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। मतलब यदि, चूँकि हमारा चैप्टर ही हो रहा है शहर के बारे में, तो शहर में यदि हम लोग देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, छोटा मोटा दुकान हो गया, ये सब चीज़। तो ये सब हमारा बिजनेस में ही आएगा। और जो आदमी इस चीज़ को करता है उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस पर्सन। क्या बोलेंगे? बिजनेस पर्सन। तो शहरों में ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि शहर में दुकान वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है। गाँव में दुकान कितना भी है तो कम है, शहर में दुकान बहुत ज़्यादा होता है। तो बिजनेस पर्सन भी, यानी कि बिजनेसमैन भी आपको ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेंगे? शहर में ही देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि शहर में बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं, जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, या तो अपना दुकान होगा या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह होगा। दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। तो उनका दुकान या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, और वो अलग अलग वैरायटी के सामानों को बेचते हैं, ठीक है ना, अपने अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बेचते हैं। यही हमारे बिजनेसमैन का काम होता है। तो बिजनेसमैन का काम क्या है? अलग अलग प्रकार के चीज़ों को मार्केट में बेचना और मुनाफा कमाना। द बिजनेस पर्सन्स डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। तो एक बिजनेसमैन अपने यहाँ पे कई सारे लोगों को जॉब देता है। किसी को सुपरवाइजर का जॉब दे देगा, किसी को हेल्पर का जॉब दे देगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो अकेले उसको नहीं हैंडल कर सकता, तो वो अपने अंदर में क्या रख लेता है?
वर्कर रख लेगा, सुपरवाइजर रख लेगा, वो सब रख लेता है अपना, ठीक ना। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि एक बिजनेस पर्सन यानी कि बिजनेसमैन कई सारे बिजनेस को चलाता है, बड़े बड़े बिजनेस को चलाता है, तो वो अकेला तो नहीं कर सकता, तो वो अपने अंडर में सुपरवाइजर को, हेल्पर को रख लेता है, जो कि उसको हेल्प करता रहता है उसके बिजनेस में, ठीक ना। आगे, द बिजनेस पर्सन रिक्वायर्ड अ लाइसेंस बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू डू बिजनेस, यानी कि बिजनेस पर्सन को, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को चलाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यानी कि नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस का कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं चलाता है, समझ में आ रही है बात। तो उसको लाइसेंस मिलेगा नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, उसके बाद ही वो अपना बिजनेस चला सकता है, ठीक है। आगे, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज्ड, मतलब किस दिन मार्केट बंद रहेगा, किस दिन मार्केट खुला रहेगा, ये भी डिसाइड करने का काम किसका होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम का होता है। जैसे मान लो कि संडे का दिन है और संडे के दिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मार्केट को बंद करना चाहता है, वो बंद कर देगा। या फिर संडे को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चाहेगा कि नहीं मार्केट खुला रहना चाहिए, तो मार्केट खुला रहेगा। तो बिजनेस मतलब किस दिन मार्केट खुला रहेगा, किस दिन मार्केट बंद रहेगा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है। और कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, अपना बिजनेस चलाएगा, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ही उसको लाइसेंस लेने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया क्या है, देखो फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में ना हम लोग एक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे लेबर चौक। लेबर चौक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लेबर चौक बेसिकली होता है क्या है, अ प्लेस वेयर लेबरर्स सिट विथ देयर टूल्स एंड वेट फॉर पीपल टू गिव देम वर्क। लेबर चौक बेसिकली एक शहर का वो चौक होता है, वो चौराहा होता है, जहाँ पे जिस आदमी को जो काम आता है वो अपने टूल्स के साथ, अपने औजार के साथ वहाँ पे बैठा रहता है, और आदमी आते हैं जिसको काम करवाना होता है अपने घरों में, गार्डन में, कहीं पे भी, लेबर चौक से ही आदमी को उठा के लेके जाते हैं, काम देते हैं और उनको पेमेंट कर देते हैं वहाँ पे। तो कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि लेबर चौक शहर का वो एक चौक होता है, वो एक चौराहा होता है, जहाँ पे हर आदमी जिसको काम का ज़रूरत है वो अपने टूल्स के साथ उस लेबर चौक पे जाके सुबह सुबह बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, और जिसको काम करवाना है, जिसको काम का ज़रूरत है, जिसको लेबर का ज़रूरत है, वो आदमी वहाँ पे लेबर चौक पे आता है और उससे बात करके कि भैया तुमको एक दिन के लिए हमारे लिए काम करना है मेरे गार्डन में, तो कितना पैसा लोगे। यदि सब कुछ बात बन गया तो वो आदमी उसके यहाँ पे काम करने के लिए चल जाता है, फिर शाम को वापस अपना घर आ जाता है। तो लेबर चौक क्या हो गया, एक ऐसा जगह जहाँ से लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है ना। जिसे मान लो सपोज करो एक आदमी है, सपोज करो कि एक आदमी है, उनको ना खेतों में कुदाल चलाना बड़ा अच्छा आता है। सपोज करो एक आदमी है जिसको खेतों में कुदाल चलाना बड़ा अच्छा आता है, उसको कुदाल चलाना अच्छी तरीके से आता है। तो वो क्या करेगा, सुबह सुबह लेबर चौक पे यानी कि शहर के उस चौराहे पे जाएगा और जाके चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अब जिस आदमी को कुदाल चलाने वाले व्यक्ति का ज़रूरत पड़ेगा अपने गार्डन में काम करवाने के लिए, कुदाल वगैरह चलवाने के लिए, मिट्टी को कोड़ने वगैरह के लिए, तो वो आदमी वहाँ पे आएगा, उस आदमी से बात करेगा, और यदि बात बन गया, पैसे वैसे के सब बात हो गया, तो फिर वो आदमी अपना कुदाल लेके उसके यहाँ पे जाके काम करेगा और शाम में वापस घर लौट के आ जाएगा। समझ में आया बात। तो लेबर चौक पे ऐसे ही काम मिलता है। अच्छा, अब सवाल है कि सर हमारे शहर में लेबर चौक कहाँ पे है, मतलब पटना में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लेबर चौक कहाँ पे है। यहाँ पे लेबर चौक आपके बोरिंग रोड में है, बोरिंग रोड में भी है, गर्दनी बाग में भी है। तो यहाँ पे आप बोरिंग रोड में सुबह सुबह जाओगे तो वहाँ पे कई सारे लोग अपना ग्रुप बना के रहते हैं, अपने टूल्स के साथ, अपने औजार के साथ, जो उनको काम आता है उस प्रकार के औजार अपने पास वो रखे रहते हैं, और लोग आते हैं उनको लेके चले जाते हैं काम करवाने के लिए, और उनका जो पेमेंट बनता है एक दिन का, उनको वो पेमेंट मिल जाता है। इस तरीके से पूरा काम चलता है। आगे, दीज आर डेली वेज लेबरर्स। ये सब क्या है, डेली वेज लेबरर हैं। डेली वेज लेबरर का मतलब है कि इनको
डेली काम मिलेगा तो इनको डेली पेमेंट मिलेगा, डेली काम नहीं मिलेगा तो डेली पेमेंट इनको नहीं मिल पाएगा। समझ में आया बात? तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इनका, जैसे मान लो यदि ये एक दिन नहीं कमाएगा ना तो उसको एक दिन कमाई भी नहीं होगा। मतलब यदि एक दिन काम नहीं करेगा तो एक दिन का कमाई नहीं होगा इनका। तो सोचो उस दिन घर कैसे चलेगा। तो ये डेली कमाते हैं और डेली अपना घर परिवार चलाते हैं, तो डेली काम करना पड़ता है। तो डेली वेजेस लेबरर है। डेली वेजेस लेबरर का मतलब है कि डेली काम करोगे तो डेली पैसा मिलेगा, जिस दिन एब्सेंट कर दोगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। तो बड़ा स्थिति इन लोगों का थोड़ा सा खराब रहता है। आगे, द यूजुअली लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द, यहाँ पे ट्रक्स नहीं होगा, ट्रक्स होगा, ठीक ना। ट्रक्स इन द मार्केट, बिल्ड रोड्स, डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, पाइपलाइंस एंड टेलीफोन। मतलब शहरों में जो काम इनको मिल जाए ये अपना काम करना चालू कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक ना। जैसे मार्केट में ट्रक के ऊपर सामान लोड करना हो, या ट्रक से सामान को नीचे उतारना हो, रोड बनाना हो, गड्ढा खोदना हो, पाइपलाइन बिछाना हो, टेलीफोन का वायर बिछाना हो गड्ढा खोद के, कोई भी काम करना हो ये लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इनको क्या चाहिए काम के बदले में? बस पैसा चाहिए और इज्जत चाहिए बस। मतलब इसके साथ लोग कुछ गलत तरीके से बात ना करें, इनको इज्जत और पैसा दे दो, ये अपना काम चुपचाप करते हैं, किसी से कोई मतलब इनको खास नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। इसमें जो समझने वाला चीज़ था वो था लेबर चौक। तो एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट था। तो लेबर चौक वो जगह होता है शहर का जहाँ पे सारे लोग अपने टूल्स के साथ आते हैं और लोग उनको जाके काम पे लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, और उनके बदले में उनको पैसा मिलता है। अगला हमारा है इन द ऑफिस एरिया। देखो एक बात हम आपसे पूछते हैं, ज़्यादातर ऑफिस कहाँ पे होता है? शहर में होता है या गाँव में होता है? शहर में। शहर में ऑफिस आपको हज़ारों प्रकार के मिल जाएंगे, लेकिन गांव में ऑफिस नहीं मिलता है। तो देखते हैं ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस एरिया में क्या होता है। देखो लिखा हुआ है देयर आर पीपल वर्किंग इन ऑफिसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। मतलब शहर में कई प्रकार के आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, है ना। जैसे मान लो सपोज करो कि एक शहर है, उस शहर में हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे और हर प्रकार के लोग अलग अलग कंपनी में काम करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई आदमी होगा जो टाटा कंपनी में काम करेगा, कोई आदमी है जो महिंद्रा में काम करेगा, कोई कंपनी है जो मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस के कंपनी में काम करेगा। तो हर आदमी अपना अलग अलग कंपनी में काम करता है शहर में। मतलब शहर में काम ज़्यादा होता है, थोड़ा आसानी से काम मिल भी जाता है। आगे, दे वर्क एज परमानेंट वर्कर ऑफ द कंपनी एंड गेट्स अ रेगुलर सैलरी। वो परमानेंट काम करते हैं किसी कंपनी में और उनको रेगुलर सैलरी मिलता है। रेगुलर मतलब मंथली सैलरी, महीने के अंत में उनको टाइमली पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो गेट बेनिफिट्स सच एज सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज एट्सेट्रा। मतलब जब वो किसी कंपनी में काम करते हैं, बड़े कंपनी में, तो उनको सेविंग फॉर ओल्ड एज भी मिलता है। मतलब जब वो जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब उनका रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको कुछ पैसा भी मिलेगा, मतलब पेंशन मिलेगा, सिंपल समझ लो, ठीक है। हॉलीडे भी मिलता है इनको, छुट्टी भी मिलता है। मतलब इनको छुट्टी भी मिलता है लेकिन इनका पैसा नहीं कटता है, समझ रही है बात। लेकिन वही यदि एक लेबर काम पे नहीं जाएगा तो क्या उनका पैसा काटा जाता है कि नहीं काटा जाता है? बिल्कुल काटा जाता है। लेकिन ये लोगों का जो ऑफिस में काम करते हैं, इन लोगों को छुट्टी भी मिलता है और पैसा भी नहीं कटता, इन लोगों का पूरा पेमेंट मिल जाता है छुट्टी के बावजूद भी। और बुढ़ापे में यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे इन लोगों को पेंशन भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है इन लोगों को। मेडिकल फैसिलिटी मतलब यदि लोग बीमार पड़ जाते हैं तो बीमारी का खर्चा भी कौन देता है? इनके ऑफिस के मालिक ही देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सुख सुविधा लोगों को मिलता है कंपनी में काम करने पे, ऑफिस में काम करने पे। आगे, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सिटी वर्क इन ऑफिसेज। सिटी में यानी कि शहर में काफ़ी भारी मात्रा में जो लोग हैं वो ऑफिसेस में काम करते हैं। मतलब शहर में ऑफिस ज़्यादा होता है तो शहर में लोग ज़्यादातर काम करने वाले कहाँ पे मिलेंगे आपको? ऑफिस में ही काम करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। फैक्ट्रीज में भी लोग काम करते हैं एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी नौकरी में भी लोगों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है शहरों में। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि शहर में ऑफिस ज़्यादा होता है, फैक्ट्री ज़्यादा होता है, सरकारी नौकरी ज़्यादा होता है। तो ये सारे लोग
शहर में अपना काम भी करते हैं, जहाँ काम मिल जाए इनको, जहाँ जॉब मिल जाए। सरकारी नौकरी मिलेगा सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलेगा तो प्राइवेट कंपनी में करेगा, फैक्ट्री में काम मिलेगा तो फैक्ट्री में काम करेगा, मतलब जहाँ भी करे ये लोग अच्छा काम करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। तो इन लोगों को जो काम मिलता है ऑफिस में काम करने वाले लोगों को, ये इनका काम क्या होता है, रेगुलर होता है, मतलब इनको काम डेली मिलता है, ये डेली काम करते हैं, संडे को बस छुट्टी होता है इनका। और ये परमानेंट वर्कर होते हैं, मतलब जल्दी से कोई हटा नहीं सकता है। वो एक लेबर होगा, वो अच्छा काम करेगा तो उसको रखेगा, ख़राब काम करेगा तो उसको अगले ही दिन हटा दिया जाता है कि नहीं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं ये लोग, क्योंकि ऑफिस में काम होता है ना, ऑफिस में आप जल्दी किसी को हटा नहीं सकते हैं, ये चीज़ है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को रेगुलर सैलरी भी मिलता है, मतलब टाइमली इन लोगों को पेमेंट मिल जाता है, कोई दिक्कत पेमेंट का नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। बताइए आप किसी को इस चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत, समझ में आए सब कुछ? तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ, और चैप्टर के साथ ही क्लास 6 का जो पूरा सिविक्स था वो भी आपका पूरा सिविक्स बुक आज ख़त्म हो गया। तो अब ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस पूरे बुक में किसी चैप्टर में या फिर किसी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारे क्लास 6 का जो सिविक्स है वो पूरी तरीके से हुआ कंप्लीट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।